वक्फ संशोधन कानून पर आज अचानक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्यों हो गई और सुनवाई के बाद केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस क्यों थमा दिया, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों। एक्चुअली में आज बिना प्रायर इन्फॉर्मेशन के कुछ ऐसा हुआ जो वाकई में हैरान करने वाला था। सब जानते हैं दोस्तों कि वक्फ संशोधन कानून पर 3 दिन तक लंबी बैक टू बैक बहस चली, जिसके बाद जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया। लेकिन आज अचानक से वक्फ संशोधन मामले में एक नया एक्शन तब देखने को मिला जब वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 को उसके कुछ प्रावधानों को 1995 वाले अधिनियम के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। और ये याचिका लेकर गए बीजेपी के एक नेता जो कि अधिवक्ता भी हैं। उन्होंने जब याचिका डाली तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे क्या पूछा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या एक्शन लिया, ये मैं यहाँ बताऊंगी आपको। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिलहाल के लिए केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस दे दिया है। दोस्तों हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में आज एक PIL डाली गई, जनहित याचिका डाली गई। दोस्तों CJI गवाई मौजूद थे बेंच में और जस्टिस मसीह मौजूद थे। ये वही 2 जजेस हैं जिनके सामने वक्फ की पूरी बहस हुई थी मामले की। दोनों के सामने याचिका दाखिल की गई और जो याचिका करता है वो वकील भी हैं और बीजेपी के नेता भी हैं, अश्विनी उपाध्याय। अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि हमारी जो दलीलें हैं उनको सुना जाए कोर्ट के समक्ष। दरअसल 1995 में जो अधिनियम आया था वक्फ संशोधन अधिनियम, उसको लेकर कुछ धाराओं की संवैधानिक वैधता की चुनौती इस PIL में थी। हालांकि कोर्ट ने जब शुरुआत में ये PIL देखी तो कोर्ट ने कहा कि मामले में देरी हो चुकी है। दोस्तों कोर्ट ने यह भी कहा अश्विनी उपाध्याय से कि क्या आप जानते नहीं कि वक्फ संशोधन कानून पर तो फैसला लिया जा चुका है, फैसला आया नहीं है ना, फैसला सुरक्षित रख लिया है कोर्ट ने, लेकिन फैसला तो हो चुका है। लेकिन अश्विनी उपाध्याय ने अपनी बात रखी और उनकी बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक पेंडिंग मामले में अंतरिम आवेदन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटरिम एप्लीकेशन, इसके रूप में स्वीकार कर लिया है। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मामला गया दोस्तों तो जस्टिस मसीह ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि अब तक आपने इस मामले में चुनौती क्यों नहीं दी। वक्फ संशोधन कानून 2025 जो भी बहसें थी वो हम सबके सामने थी, लगातार उन पर पूरी देश पे चर्चा हुई, हमने आपको कोई खबर दिखाई, सब जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा चुका है। तो जस्टिस मसीह ने भी यही पूछा कि अब तक आप ये मामला लेकर क्यों नहीं आए सुप्रीम कोर्ट में, आपने इतनी देरी क्यों कर दी। इसके बाद जस्टिस मसीह ने कहा दोस्तों हमने पहले ही इस मामले में आदेश पारित कर दिया है। वहीं CJI गवाई ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि अब आप 1995 के अधिनियम को भी चुनौती दे रहे हैं, 1995 के अधिनियम को 2025 में चुनौती देने की अनुमति क्यों दी जाए। जब बहस की शुरुआत हो रही थी तो CJI गवाई ने पूछा कि क्यों इजाजत दी जाए आपको, अब 2025 में आप इसको चुनौती दे रहे हैं। दोस्तों आगे CJI कहते हैं हमें देरी के आधार पर इसे खारिज कर देना चाहिए। तो CJI की ये बात सुनकर बीजेपी के नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा ये कोर्ट 2020 और 2024 में भी इस तरह की याचिकाओं पर सुनवाई कर चुका है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस याचिका को लंबित मामलों के साथ अंतरिम आवेदन यानी कि IA के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। जब अश्विनी उपाध्याय ने ये बात बोली तो फिर जस्टिस गवाई ने बोला 2025 में नहीं। जस्टिस गवाई ने इसको साफ इनकार कर दिया। हालांकि अश्विनी उपाध्याय लगातार ये बात बोलते रहे कि ये जो फैसला है ये वक्फ संपत्तियों, अल्पसंख्यक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए कानूनों पर कोर्ट के रुख को और स्पष्ट करेगा, जिसके बाद उनकी दरख्वास्त मान ली गई और इस पूरे के पूरे मसले को लेकर केंद्र को नोटिस भी जारी कर दिया गया। तो ये आज का एक्शन था। हालांकि जो फैसला सुरक्षित रखा गया है वक्फ संशोधन कानून पर, उसको लेकर फैसला कब आएगा ये कोई नहीं जानता दोस्तों। फैसला पहले माना जा रहा था कि ये 3 दिन बैक टू बैक बहस चली तो फैसला सुप्रीम कोर्ट जल्द दे देगा, लेकिन फैसला कब आएगा अभी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और हाँ, लेकिन ये सच है कि सुनवाइयां कंप्लीट होकर फैसला आ चुका है, बस फैसला पढ़ना बाकी है। फैसला सुरक्षित का मतलब यही होता है। और जो फैसला आएगा दोस्तों वो अंतरिम आदेश होगा, अंतिम आदेश नहीं होगा, अंतरिम आदेश होगा। इससे पहले दोस्तों जो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन जैसे वरिष्ठ वकीलों ने इस पूरे के पूरे मसले पर प्रमुखता से सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी थी। बेसिकली पूरी की पूरी जो बहस थी वो 3 जो मुद्दे थे उन्हीं पर टिकी हुई थी और उन्हीं 3 मुद्दों के इर्द गिर्द सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी लगातार अपनी दलीलें दे रहे थे। जो पहला मुद्दा था वो था अदालतों द्वारा वक्फ बाय यूजर या वक्फ डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति से जुड़ा हुआ। इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा था वो था वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से संबंधित। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुसलमानों को ही राज्य का जो वक्फ बोर्ड है और केंद्रीय वक्फ परिषद है उसमें काम करने की इजाजत दी जाए, गैर मुस्लिम इसमें ना हो। ये मुद्दा लोकसभा में भी काफी उठा था, आपको याद होगा दोस्तों। इसके अलावा जो तीसरा मुद्दा था वो कलेक्टर वाला था, आपको याद होगा। कलेक्टर को अकूत ताकत दी गई थी इस कानून में और यही वाला मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो मुद्दा यह था कि जब कलेक्टर ये पता लगाने के लिए जांच करते हैं कि संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं तो वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। इसी को लेकर पूरी की पूरी बहस हुई थी और इस पर सरकार ने अपनी बातें रखी थी और कपिल सिब्बल ने भी मजबूती से इस कानून के विरोध में अपनी बातें रखी थी और बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई। करीब 3 दिन को बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत ही गहनता से इस पूरे के पूरे मसले पर चर्चा हुई। हालांकि सरकार ने वक्फ को बहुत ही धर्मनिरपेक्ष
अवधारणा वाला माना, और सरकार ने वक्फ बाय यूजर को लेकर भी जो बातें बोली उससे भी काफी चीजें क्लियर हुई कि सरकार की मंशा वक्फ बाय यूजर को लेकर है। खैर, हम तो ये उम्मीद करते हैं कि इस पूरे के पूरे मसले पर फैसला जल्दी आ जाए, लेकिन अब जो ये आज एक नई PIL आई है, इस पर फिलहाल कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस भेज दिया है। इसके अलावा दोस्तों, वक्फ कानून का विरोध करते हुए कपिल सिब्बल ने कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था सुप्रीम कोर्ट में। जैसे कपिल सिब्बल ने 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एक प्रावधान था इस कानून में, जिसका विरोध किया कि आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि कोई 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। और इसको लेकर बाद में बहुत से और वकीलों ने भी मामला स्पष्ट किया कि ये पता करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत से मुस्लिम हैं जो रोजा रखते हैं, बहुत से मुस्लिम हैं जो रोजा नहीं रखते हैं, बहुत से मुस्लिम हैं जो शराब पीते हैं, बहुत से मुस्लिम हैं जो शराब नहीं पीते। तो आप किसी के पीछे कैमरा कैसे फिट करेंगे कि ये 5 बार का नमाजी है कि नहीं है, ये मुस्लिम है कि नहीं है। और इसका विरोध करते हुए कपिल सिब्बल ने ये भी कहा था कि मैं कोर्ट को क्यों दिखाऊं, मतलब जो मुस्लिम है वो कोर्ट को क्यों दिखाए कि वो मुस्लिम है, और इसके लिए वो 5 साल इंतजार क्यों करे। इसके अलावा दोस्तों, कपिल सिब्बल जब अपनी बात रख रहे थे तो मंदिरों और मस्जिदों में आने वाले चंदे का भी जिक्र हुआ। कपिल सिब्बल ने कहा कि मस्जिदों में कोई चंदा नहीं आता, मंदिरों में काफी चंदा आता है, 2000 करोड़ 3000 करोड़ का भी चंदा आता है। तब CGI ने उनको टोकते हुए कहा था कि दरगाहों में आता है, और जिसका जवाब भी दिया था कपिल सिब्बल ने कि हाँ, दरगाहों में आता है लेकिन मस्जिदों में नहीं आता। वक्फ से अर्जित होने वाला जो पैसा है वो दरअसल मस्जिदों, कब्रिस्तानों, इनके रखरखाव में भी खर्च होता है। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा था कि एक प्लान तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत ये एक कोशिश है वक्फ की संपत्तियों को हड़प लेने की। ये भी एक मुद्दा उठाया था कपिल सिब्बल ने कि अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का टुकड़ा है, आप समझ लीजिए, इसमें नए कानून में प्रावधान है कि अगर वो विवादित हो गया तो उसका जो वक्फ है वो कैंसिल हो सकता है। अब सोचिए, कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का हिस्सा है, उसका अगर छोटा सा हिस्सा भी विवादित हो गया, विवादित मतलब कोई कोर्ट में चला गया उसको लेकर, सब्जुडिस हो गया मामला, तो वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, उसका वक्फ खत्म हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये एक बड़ा आसान तरीका होगा किसी के लिए भी किसी मुद्दे पर विवाद खड़ा कर देना और उसके बाद उसका वक्फ खत्म कर देना। और इसके जरिए, यही आरोप लगाते हुए कहा था कपिल सिब्बल ने कि इसके जरिए सोची समझी रणनीति के तहत वक्फ की संपत्तियों को हड़पने की ये जोर आजमाइश की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, धार्मिक अधिकारों का अतिक्रमण बताया था कपिल सिब्बल ने। कपिल सिब्बल ने कहा था कि ये संविधान अधिकार देता है हर किसी को उसके धार्मिक मामलों को आगे चलाने की, लेकिन ये जो पूरा का पूरा कानून है ये धार्मिक अधिकारों का, मुस्लिम समाज के धार्मिक अधिकारों का एक तरह से अतिक्रमण है। तो बहुत सी मजबूत बातें न केवल कपिल सिब्बल ने रखी थी बल्कि सरकारी वकील ने भी रखी थी, और वो सारी बातें सुनने के बाद ही, सारी दलीलें सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला